आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का। उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड, और रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की। पहला एमसीक्यू है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2, वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। बॉडी जो होती है शरीर के सतह से होता है। स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, ऑल ऑफ दीज। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है इन तीनों में, वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, हमें करेक्टली मैच करना है। तो हमारा क्या होगा? जो अर्थवर्म होता है, ठीक है, तो अर्थवर्म किससे करता है? अर्थवर्म करता है अपनी स्किन से। स्किन ही तो होती है, उसी से तो क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसों का। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, तो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो किससे करते हैं? वो जो गिल होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं, उनसे करते हैं। फिशेस किससे करती हैं? तो फिश भी किससे करती हैं? गिल से करती हैं, ठीक है। बर्ड्स होती हैं और रेप्टाइल्स होती हैं, ये रेस्पिरेशन किससे करती हैं? बर्ड्स और हमारी क्या होती हैं? रेप्टाइल्स, ये लंग्स से करते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसके थ्रू करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, तीसरा तीसरा, तो चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, थर्ड का भी हमारा तीसरा ही है, सी का भी तीसरा ही है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सी का तीसरा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग, रेस्पायर, जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, जो वाटर में भी रह सकते हैं और अर्थ जमीन पर भी रह सकते हैं, दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो कैसे होता है? थ्रो मॉइस्ट स्किन, हाँ, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी होता है जब ये वाटर के अंदर होते हैं। लंग्स के थ्रू होता है जब ये कहाँ होते हैं? अर्थ पर होते हैं, मतलब जमीन पर होते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर होते हैं, सॉइल पर होते हैं। तो किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। तो आंसर क्या हमारा ठीक हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इंट्रोडक्शंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज की, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज। तो एयर जो पैसेज होता है उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? तो हम ऊपर आपको बताते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो सबसे बाहर की साइड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारा नेसल पैसेज होता है, ठीक है, नेसल पैसेज होता है, ठीक है, नेसल पैसेज होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? मतलब क्या होता है? इसके बाद हमारा अंदर नॉस्ट्रिल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ आते हैं? फेरिंग्स में आते हैं, क्योंकि फेरिंग्स क्या होती है? कॉमन पैसेज होती है बोथ फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ आती है? एयर आती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ईयर कहाँ जाती है? इसके बाद जाती है ईयर ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया के बाद ईयर कहाँ जाती है? ट्रैकिया के बाद ईयर जाती है ब्रोंकाई में, मतलब लंग्स में चली जाती है। लंग्स की किस में जाती है? ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाती है? ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल्स में जाती है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाती है? एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई।
एल्वुलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है, एल्वुलाई में होता है। तो जो एयर होती है, ठीक है, हम जब इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, उसका पाथ होता है सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहाँ गई, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होता है, एल्वुलाई, और एल्वुलाई पे क्या होता है, एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है या एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आंसर देख लो सबसे पहले, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, नोस, लैरिंग्स, भाई नोस के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, इतना छोटा पैसेज नहीं होता है भाई। नोस के बाद फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, भाई डायरेक्ट नोस में थोड़ी ना, नॉस्ट्रिल में जाती है सबसे पहले, नोस के बाद लैरिंग्स, ब्रोंकाई, फेरिंग्स, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाती है, ये हमने बताया। फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाती है, उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, ये देखो फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई में। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है, ए ही ठीक है। विच इज करेक्ट अबाउट नेसोफेरिंग्स, तो जो हमारी नेसोफेरिंग्स होती है, जैसे हमारी जो फेरिंग्स होती है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक पार्ट क्या होता है, नेसोफेरिंग्स होता है। तो नेसोफेरिंग्स के बारे में कौन सी बात सही है, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू नेसोफेरिंग्स, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो जो हमारा नेसोफेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स का जो नेसोफेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, एक ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है, तो जो हमारा नेसोफेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो नहीं होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ओरोफेरिंग्स वाला पोर्शन होता है। इट ओपन्स थ्रू द गलट इनटू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो ये भी बात मतलब नेसोफेरिंग्स के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फेरिंग्स के लिए ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो ओपन होते हैं किसमें, नेसोफेरिंग्स में। ये बात सही है, ये बात फेरिंग्स के लिए सही है, लेकिन नेसोफेरिंग्स के लिए गलत है। ये बात क्या है, फेरिंग्स के लिए सही, नेसोफेरिंग्स के लिए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट लैरिंग्स, तो इनमें से जो लैरिंग्स होता है उनके बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इट इज अ बोनी बॉक्स, नहीं भाई, जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो क्या है, ये एक कार्टिलेजनस बॉक्स है, कार्टिलेजनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स, हाँ जो ग्लॉटिस होती है वो लैरिंग्स में ओपन होती है, और ग्लॉटिस क्या होती है, क्या होती है, जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है ऊपर की साइड, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये लैरिंग्स में ओपन होती है। ड्यूरिंग सॉलिंग फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, हाँ ये बात भी ठीक है, जब हम सॉलो करते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं फूड को, तो जो ग्लॉटिस होता है वो कवर हो जाता है एक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जिससे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो लैरिंग्स में नहीं जा पाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट विच थोरैसिक वर्टिब्रा, कौन सी थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जो हमारी ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट। ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट, जो हमारी लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ब्रोंकाई में, ठीक है। जो हमारी ट्रैकिया होती है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। तो किस थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर, तो वो होती है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग सपोर्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है, मतलब पूरी रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट है, और फॉलोइंग है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पर जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है वो नहीं पाई जाती है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायामीटर, तो इनमें से किसका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ट्रैकिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो सबसे ज़्यादा जो, जैसे हमारा ये ट्रैकिया होती है, ठीक है, ट्रैकिया में क्या हुआ, ब्रोंकाई में डिवाइड हुई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी, ठीक है, टर्सरी, कुछ इस टाइप से। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए, जैसे ये टर्मिनल हो गए, ये टर्मिनल हो गए। टर्मिनल से क्या होता है, एल्विलाई लगे हुए होते हैं, एल्विलाई। तो जो डायामीटर होता है, ठीक है, जो डायामीटर होता है, ठीक है, जो हमारा पाइप होता है, नली एक बोलें, उसका जो डायामीटर होता है सबसे कम होता है, वो होता है टर्मिनल ब्रोंकाइल का, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इसके पास लगे होते हैं हमारे एल्विलाई। लंग्स आर कंप्राइज्ड बाई, तो लंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, ओनली एल्विलाई, सिर्फ एल्विलाई नहीं होते हैं, उसके साथ साथ उसमें क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं, ब्रोंकाई भी होती हैं, प्लूरा, भाई सिर्फ प्लूरा नहीं होता है, जो लंग्स होता है, लंग्स की आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई, सिर्फ ब्रोंकाई नहीं होते हैं। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, यहाँ ब्रोंकाई का नेटवर्क होता है, जैसे ये आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। और क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्विलाई होते हैं, लंग्स में ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लंग्स होते हैं उनमें साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होती है, एल्विलाई, ट्रैक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, प्लूरा। तो क्या होती है, हमारी जो एल्विलाई होती हैं वो एक्चुअल साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, यहीं पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज अ डबल लेयर एंड कवर द लंग्स। एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को कवर करता है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो जैसे हमारा ये लंग्स होता है, ठीक है, एक लंग्स आपको बनाकर दिखाएं, कुछ इस टाइप से होता है लंग्स हमारा। तो लंग्स के चारों तरफ एक क्या पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है जिसमें दो लेयर होती हैं। इन दो लेयर के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब लंग्स क्या होता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है, और रिलैक्स करता है। आउटर लेयर इज कांटेक्ट विद थोरैसिक कैविटी, हाँ जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है, जो चेस्ट होता है उसके कांटेक्ट में होती है। इनर लेयर होती है कांटेक्ट में लंग्स के, जो इनर लेयर होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, वो कांटेक्ट में होती है लंग्स के, ये वाली लेयर होती है लंग्स को। तो इन दो लेयर को हम क्या कहते हैं, इन दो लेयर का नाम होता है प्लूरा, प्लूरा होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो लंग्स के पास में होती है, और बाहर वाली होती है वो क्या होती है, जो कैविटी होती है हमारी थोरैसिक उसके पास में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लूरा। नेक्स्ट हमारा आता है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट। तो हमारी जो नोस होती है, नाक होती है, वहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होती है, हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं, एल्वुलाई आते हैं। तो यहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल्स मान लो, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या मान लो, यहाँ पर हमारा मान लो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं, एल्वुलाई आती है, एल्वुलाई आती है। तो इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, बीच के रास्ते को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नहीं है, ये तो एल्वुलाई होता है जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इंस्पायरेटरी पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, जो एयर को कंडक्ट करने का काम करता है, एयर के कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट, जो रेस्पिरेटरी है एक्सचेंज पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, ऑल पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये तो भाई कंडक्टिंग पार्ट होता है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है और
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, तो जो एल्वुलाई होती हैं और उनकी जो डक्ट्स होती हैं वहां पर एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज फंक्शन, तो जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। इस कंडक्टिंग पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, एयर को वार्म करता है और क्या करता है, मॉइस्ट करता है एयर को। जो एयर होती है उसे फिल्टर करता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे अलग करता है, उसे वार्म करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाता है और उसे थोड़ा मॉइस्ट करता है जिससे इजीली एक्सचेंज की प्रोसेस हो सके। द चैम्बर फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम। एक चैम्बर होता है, ठीक है, ये जैसे एक चैम्बर है, ये फॉर्म्ड होता है डोर्सल मतलब पीछे की साइड, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे की साइड इस चैम्बर के क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है हमारे। वेंट्रल की साइड, आगे की साइड क्या है, आगे की साइड है हमारी स्टर्नम, मतलब डोर्सल बोलते हैं पीछे, वेंट्रल बोलते हैं आगे, तो आगे की साइड एक बोन होती है स्टर्नम। लेटरल क्या है, दोनों साइड में क्या है, लेटरल, लेटरल क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, ठीक है। और लोअर साइड में क्या होती है, एक डोम शेप डायाफ्राम होता है, कुछ इस टाइप से, डोम शेप डायाफ्राम एक मसल्स होती है। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, इस चैम्बर को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, तो रेस्पिरेशन कौन कौन सी स्टेप्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी स्टेप्स पाई जाती हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, हाँ भाई ये काम तो होता है रेस्पिरेशन में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड के थ्रू नहीं होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन में नहीं होता है। एक सेकेंड, नहीं भाई होता है। रेस्पिरेशन मतलब जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या है हमारी, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई, वो ऑक्सीजन जो थी वो टिश्यू तक कैसे पहुंची, वो टिश्यू तक ब्लड के थ्रू ही तो पहुंची, तो ये भी होता है रेस्पिरेशन में। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल फ्रॉम कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है किसी कंपाउंड को तोड़ने वाली रिएक्शंस में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है, मतलब टिश्यू में हम ये बोलें मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन का क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है और CO2 रिलीज होती है, ये बात भी ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसे बॉडी के अंदर लिया जाता है, ठीक है, और मतलब लंग्स के अंदर लिया जाता है, और CO2 जो प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे क्या किया जाता है, एल्वुलाई में जो प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे बॉडी के बाहर भेजा जाता है, ये काम भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये बात भी ठीक है। जो डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। तो हमें बताना क्या है, ठीक है, हमें बताना है स्टेप्स क्या हैं, मतलब करेक्ट स्टेप क्या है, करेक्ट स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है, CO2 को बाहर लिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन ये वाला चौथा। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन CO2 का। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसों का ब्लड के थ्रू। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में। और सबसे लास्ट में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का कैटाबॉलिक प्रोसेस में, और वहाँ से CO2 क्या होती है, रिलीज आउट होती है। तो ये हमारा जो फ्लो है, मतलब स्टेप्स हैं, ये ठीक है, सी वाला। स्टडी द डायग्राम्स आइडेंटिफाई ABCD, ये NCERT का डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो A हमारा क्या है, हमारा
ए क्या है, ए हमारा है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ए हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस है, ठीक है। हमारा बी क्या है, हमारा बी है एल्वुलाई है, एल्वुलाई है, ठीक है। हमारा सी क्या है, सी ये वाला पोर्शन है, तो हमारा सी क्या है, सी हमारा क्या है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस है। हमारा डी क्या है, डी हमारा क्या है, डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या होती है, एक मसल होती है जिसका शेप होता है डोम शेप होता है कुछ इस टाइप से। तो हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस, एल्वुलाई, ब्रोंकस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एल्वुलाई, एल्वुलाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल नहीं, ये ब्रोंकस है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सॉरी डायाफ्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज की। डायाफ्राम और मैकेनिज्म की, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, द लंग्स एक्सपेंड इन इंस्पायरेशन और इनहेलेशन बिकॉज, जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, एयर को बॉडी के अंदर लिया जाता है तो लंग्स क्या होते हैं, वो एक्सपेंड कर जाते हैं, उनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है, कैसे होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट अपवर्ड, नहीं भाई, जब डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका साइज कम हो जाता है, और जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो प्रेशर होता है वो अंदर का डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लंग्स। तो जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो लंग्स के अंदर आ जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। द प्रोसेस एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन इज बिगन्स मेनली ड्यू टू, तो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे होती, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं भाई, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ क्या होता है हमारा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो हमारी डायाफ्राम की मसल्स हैं, ठीक है। लो प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है जब एक्सहेलेशन होता है। फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कौन सी मसल्स का रिलैक्सेशन होता है ये नहीं बताया गया, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, हाँ, जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की कंपेयर में जो लंग्स का प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जो गैस होती है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर जाती है, मतलब एक्सेलेशन होता है, लंग्स से जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन या ब्रीदिंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के लिए गलत है। डायाफ्राम रिलैक्स करता है, एयर एक्सपेल्ड होती है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स एक्ट एज ए सक्शन पंप। डायाफ्राम इज अ इंस्पायरेशन इज अ पैसिव और एक्सपायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, नहीं भाई, ये उल्टा दिया है। इसमें क्या होता है, जो इंस्पायरेशन होती है वो हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है, जो एक्सपायरेशन होती है वो हमारी पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें उल्टा दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, मतलब इंस्पायरेशन कब होता है, जब नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में, लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर की कंपेयर में लंग्स का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर की कंपेयर में लंग्स का प्रेशर कम होता है। विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर द नेगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन, तो ये नेगेटिव प्रेशर होता है ये कब अचीव्ड होता है, कब मिलता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी जब प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम हो जाता है, हाँ ये बात तो ठीक लग रही। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं भाई,
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम हो जाता है, ये भी गलत हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है? नहीं भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम्स मोर देन द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। नहीं, जब इंट्रा जो पल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक्सपायरेशन कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर कम है, तो गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर जाएगी। तो जो एक्सपायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। Which of the following sequence is correct to initiate the inspiration? तो इंस्पायरेशन करने के लिए कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, आगे चारों ऑप्शन हमारे। तो क्या होता है, इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन द डोर्सेलोवेंट्रल एक्सिस। पहले ये काम नहीं होता है। सबसे पहले कौन सा काम होता है, हम देखकर बताते हैं आपको। सबसे पहले काम होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो रिब्स जिससे रेस्ट होती हैं, और स्टर्नम। सबसे पहले ये होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है, और स्टर्नम का, जिससे क्या होती, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिब्स और स्टर्नम क्या होंगी, रेस्ट हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, ठीक है, बाहर आ जाएंगी निकल कर थोड़ा। उसके साथ में दूसरा पॉइंट क्या होगा, उसके बाद जिससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये आएगा, थोरेसिक जो कैविटी होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा अंदर का डिक्रीज हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्या होगा, एयर का पुश हो जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी क्या, लंग्स में। इंस्पायरेशन में इतनी प्रोसेस होती हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज इन एंटेरोलेटरल, नहीं भाई, डोर्सोवेंट्रल पोजीशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंटेरोलेटरल पोजीशन में, एंटेरो पोस्टीरियर पोजीशन में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर ठीक हो जाएगा आंसर नंबर बी। Which of the following sequence is correct to initiate expiration? तो एक्सपायरेशन करने के लिए कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है। एयर जो होती है इसके बाद एक्सपेल्ड कर दी जाती है। एयर एक्सपेल करने से पहले एक पॉइंट और आएगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज। तो दूसरा पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा। तीसरा पॉइंट ये आएगा, जब क्या होगा, जो एयर होगी अंदर की वो बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपेल्ड कर दी जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, जिससे जो डायाफ्राम है और स्टर्नम है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लौट जाएंगे। तो चौथा तीसरा दूसरा हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमंस ब्रीथ, कितने टाइम पर मिनट ब्रीथ करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल, तो कितने टाइम करता है, तो एक हेल्दी पर्सन 12 से 16 टाइम पर मिनट क्या करता है, ब्रीथ करता है। द एडिशनल मसल्स फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग आर, मतलब बहुत ताकत के साथ, ठीक है, बहुत फोर्स लगाकर ब्रीदिंग करना है तो एडिशनल कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है।
डायाफ्राम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं, इनका तो नॉर्मल ही होता है। एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं भाई, क्योंकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का तो नॉर्मल ही होता है। एडिशनल किसका होता है? डायाफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स। जो डायाफ्राम होती हैं और एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, इनका क्या होता है? फोर्सफुल ब्रीदिंग में इनका रोल होता है, इनका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आ जाता है, फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेशन, मतलब यही है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म का दिया गया है, ABCD आपको बताना है, ठीक है। ब्रीदिंग करते टाइम लंग्स का एक मतलब डायग्राम दिया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डायग्राम हमने देख लिया, ABDC, ठीक है। तो क्या हो सकता है? ठीक है, ए क्या है? एयर एंट्री इनटू द लंग्स। हाँ, ए वाले में क्या हो रहा है? एयर की एंट्री हो रही, एयर की एंट्री हो रही है, ठीक है। एयर की एंट्री हो सकती है, लेकिन ये एरो बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ये एरो बहुत अच्छे से यहाँ पर पता नहीं है अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो ये ए तो हम अभी नहीं बता सकते, ठीक है। बी में मतलब क्या हो रहा है? इसमें मतलब एरो बाहर की साइड लगाया गया है, तो ये बाहर की साइड निकाला गया है, मतलब क्या लग रहा है? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होके नॉर्मल पोजीशन में जा रही, कुछ ऐसा लग रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी, अब क्या है? अपने नॉर्मल पोजीशन में जा रही हैं, तो ये हो सकता है। सी में हमें क्या दिख रहा है? एरो नीचे की साइड लगा है, एरो नीचे की साइड लगा है, तो सी में क्या हो सकता है? मतलब जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स स्टेट में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऊपर की साइड, अब ये कहाँ जा रहा है? रिलैक्स स्टेट में जा रहा है, नीचे जा रहा है। हमारा डी क्या हो सकता है? अब भाई डी क्या हो सकता है? डी क्या हो सकता है? तो डी क्या हो सकता है ये तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, देखते हैं पहले ऑप्शन पढ़ के। रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट, भाई रिब्स और स्टर्नम रेस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है, रेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमने बी ऑप्शन देखे हैं, बी और सी। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, हाँ भाई, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है? दूसरी चीज़ डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो रहा है, तो डायाफ्राम रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में देखते हैं, रिब्स और स्टर्नम रेस्ट हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता। रिब्स और स्टर्नम रेस्ट हो रही, एक ही है जिसमें रिलैक्स हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या, हाँ बी ही ठीक दिया है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में अप्रॉक्स 28 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।